कई साल पहले मरुभूमि के किनारे बसे एक छोटे से गांव मिर्जापुर में एक गरीब रेत खनन वाला रहता था, जिसका नाम था हसन। वह दिन रात मेहनत करता, रेत इकट्ठा करता और उसे बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन जब वह मरुभूमि में रेत खोद रहा था, उसने देखा कि कुछ लुटेरे एक विशाल रेतीले टीले के पास रुके। उनका सरदार काले लबादे में लिपटा हुआ जोर से बोला, रेत का दरवाजा खोल। अचानक टीला हिलने लगा और उसके नीचे एक गुप्त गुफा का द्वार खुल गया। गुफा में चमचमाते रत्न, सोने की मूर्तियां और चांदी के सिक्कों से भरे संदूक थे। लुटेरों ने अपना लूट का माल वहां छिपाया और चले गए। जब लुटेरे चले गए, हसन ने हिम्मत जुटाई और टीले के पास गया। उसने भी वही शब्द दोहराए, रेत का दरवाजा खोल, और गुफा खुल गई। उसने वहां से कुछ सोने के सिक्कों की एक छोटी थैली ली और घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी जरीना को सब कुछ बताया। जरीना ने सिक्कों को गिनने के लिए हसन के बड़े भाई सलीम से एक तौलने की मशीन मांगी। सलीम, जो स्वभाव से लालची था, को शक हुआ कि उसका गरीब भाई इतना धन कहां से लाया। उसने हसन से सारी बात उगलवा ली। अगले दिन सलीम गुफा में गया। उसका लालच इतना बढ़ गया कि वह घंटों तक रत्न और सोना इकट्ठा करता रहा। जल्दबाजी में वह मंत्र भूल गया और अंदर ही फंस गया। तभी लुटेरे लौटे और उन्होंने उसे पकड़ लिया। क्रोध में आकर उन्होंने सलीम को मार डाला। हसन को जब अपने भाई की चिंता हुई तो वह गुफा में गया और उसका शव देखकर दुखी हो गया। वह शव को गांव ले आया। उसकी चतुर नौकरानी सायरा ने गुप्त रूप से शव का अंतिम संस्कार करवाया ताकि किसी को भनक न लगे। लुटेरों को जल्द ही पता चल गया कि कोई और उनके गुप्त खजाने का राज जानता है। उनके सरदार ने हसन को पकड़ने की कई योजनाएं बनाईं। आखिरी योजना में वह एक व्यापारी के भेष में अपने लुटेरों को मिट्टी के बड़े घड़ों में छिपाकर हसन के घर मेहमान बनकर आया। सायरा ने उनकी साजिश भांप ली। उसने रात में चुपके से हर घड़े में खौलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे सभी लुटेरे मारे गए। बाद में जब लुटेरों का सरदार खुद हसन को मारने की कोशिश करने आया, सायरा ने एक उत्सव के दौरान उसे पहचान लिया। उसने चतुराई से एक नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया और मौका पाकर सरदार को पकड़ लिया। गांव वालों ने उसे पकड़कर सजा दी। हसन ने सायरा की बहादुरी और बुद्धिमानी की सराहना की। उसने उसे आजाद कर दिया और अपने बेटे से उसका विवाह कर दिया। अंत में हसन ने गुफा का रहस्य अपने बेटे को सौंपा, जिसने उस धन का उपयोग गांव के कल्याण के लिए किया। नैतिक शिक्षा: लालच इंसान को बर्बाद करता है, लेकिन बुद्धि और वफादारी हर मुश्किल से निकाल सकती है।